स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का पूर्वी किताब से। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द चेयर। मैं यहाँ पर पार्ट 1 की तरफ जा रहा हूँ। लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 यहाँ पर हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है? देयर इज ए बॉय कॉल्ड मेरियो हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरियो नाम का एक लड़का है और उसे बहुत सारे दोस्त बनाने में अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है? ही showed up a lot, always talking about how many friends he had at school, and he also and he was so friendly with everyone. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो हमेशा बातें करता था किस बारे में? मतलब उसके पास कितने सारे दोस्त हैं स्कूल में, और वो सबके साथ कितना फ्रेंडली के साथ बातें करता है। मतलब फ्रेंडली नेचर, मतलब दोस्त दोस्त की तरह सबके साथ बातें करता है। और इसी बात को लेकर वो हमेशा क्या करता था? वो हमेशा शॉर्ट अप करता था। शॉर्ट अप मतलब क्या होता है? बोस्टेड। बोस्टेड मतलब क्या होता है? बोस्टेड मतलब गर्व करना आता है। मतलब मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं और मैं सबको मतलब फ्रेंडली नेचर के साथ बातें करता हूँ, ये सारे बातें करके वो अपने आप को गर्व करता था। उसके बाद क्या है? वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उनके जो मतलब पापा के पापा, उनके जो दादाजी बोले, क्या? मेरियो, आई बेट यू फ्रूट चाट। मतलब मेरियो को उन्होंने क्या कि मतलब फ्रूट चाट बेट दे। बेट मतलब क्या होता है? बेट मतलब शर्त लगाना होता है। उन्होंने क्या बोले? यू डोंट हैव आज मैनी फ्रेंड्स आज यू थिंक यू हैव। उन्होंने बोले कि तुम जितना सोच रहे हो कि मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, उतने तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा बोले। मतलब वो इनडायरेक्टली ऐसा बोले कि तुम जितना सोच रहे हो कि तुम्हारे पास इतने सारे फ्रेंड्स है, लेकिन उतने फ्रेंड्स तुम्हारे पास नहीं है, ये बोले। अगला क्या है? आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और ए पार्टनर। यहाँ पर कंपानियन मतलब कंपानियंस मतलब क्या होता है? कंपानियंस मतलब जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो। ऑब्वियसली आप क्लासरूम में हो तो सुबह से शाम तक बैठे रहोगे, तो उनके साथ ज़्यादा समय बिताओगे, मतलब बाकी स्टूडेंट के साथ ज़्यादा समय बिताओगे, तो वो लोग आपके कंपानियन हो गए। और पार्टनर्स मतलब कौन? पार्टनर्स मतलब जिसके साथ आप मिलजुल कर एक्टिविटी वगैरह करते हैं। और उसके बाद क्या है? वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग ना सिर्फ तुम्हारे कंपानियन है और सिर्फ पार्टनर से, ऐसा बोले। अगला क्या है? मेरे एक्सेप्ट द बेट रेडिली। जो शर्त था उन्होंने दादाजी लगवाए थे, उसे मेरे ने एक्सेप्ट किया। रेडिली, रेडिली मतलब क्या होता है? रेडिली मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम नहीं है वो, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम उसने जो शर्त को, बेट को एक्सेप्ट किया। However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. मतलब वो श्योर नहीं था, वो इस बात को श्योर नहीं था कि वो जो उनके जो क्लासमेट है, उनको कैसे टेस्ट करे कि मतलब कैसे पता करे कि वो उनके जो रियल फ्रेंड है या फिर नहीं है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो उन्होंने क्या आगे जो ग्रैंडपा मतलब कौन? जो ग्रैंडफादर, उनको हेल्प, मदद मांगी। और उन्होंने क्या बोले? ही सजेस्ट आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। उन्होंने बोले कि मेरे पास एक एग्जैक्टली ऐसे एक चीज है जो तुझे जरूरत है। इट इज इन द एटिक, वेट ए मिनट हियर। यहाँ पर एटिक मतलब क्या होता है? एटिक मतलब यहाँ पर देख सकते हो स्टोरेज स्पेस इन ए हाउस जस्ट अंडर द रूफ। यहाँ पर आप, मैं ड्रॉ करूंगा, ये अगर आपका छत है, और ये जो आपका यहाँ पर अगर आपका पंखा लगा हुआ है तो ये सीलिंग है, ये आपका छत का ऊपर का हिस्सा है। और जो बीच वाला हिस्सा होगा, ये जो बीच वाला हिस्सा होगा, इसे एटिक कहा जाता है। यहाँ पर आप वही बता गया है, ए स्टोरेज स्पेस इन ए हाउस जस्ट अंडर द रूफ, मतलब अंडर द रूफ जगह जो है उसे एटिक कहा गया है। उन्होंने बोला कि ये जो चीज है वो कहाँ पर है? वो एटिक पर है, एटिक पे है। और इसे मतलब उसे 1 मिनट के इंतजार करने के लिए बोले। ग्रैंडफा लेफ्ट soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. उन्होंने ग्रैंडपा चले गए और अपने हाथ में कुछ पकड़ के लाए, लेकिन वो उससे जो मेरियोज है वो देख नहीं पा रहे वो क्या पकड़ के ला रहे हैं बोल के। टेक इट, दिस इज वेरी स्पेशल चार, आज इट्स इनविजिबल, इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। इसका मतलब क्या है? इनविजिबल मतलब क्या है? इनविजिबल मतलब जो चीज आप देख नहीं सकते, उसे इनविजिबल कहा जाता है। तो उन्होंने बोला कि इसे ले जाओ, और ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये इनविजिबल है और इसे इसके ऊपर बैठने के लिए ट्रिक की जरूरत होगी, वही बताए। बट इफ यू टेक इट स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन क्या? देन
द मैजिक विल वर्क एंड इफ यू एबल टू टेल हु योर रियल पेरेंट्स आर। उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले कि ये इसको आप स्कूल में ले जाओ और इसे अगर किसी भी तरह मैनेज करके इसके ऊपर बैठ जाओगे तो वो बोल रहे कि तब आपका जो मैजिक है वर्क करेगा। अगर मैजिक वर्क करेगा तो तुम बता पाओगे कि कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है और कौन नहीं है। यहाँ पर मैं जो लेटेस्ट डिस्कशन वाला इसे स्किप कर रहा हूँ, आप खुद कर लीजिए। मैं पार्ट 2 की तरफ जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है मेरियो ब्रेव एंड डिटरमाइन। ब्रेव मतलब क्या है? ब्रेव मतलब जिसके पास जो साहसी होते हैं उसे ब्रेव कहा जाता है। और डिटरमाइन मतलब क्या होता है? डिटरमाइन मतलब यहाँ पर फर्म एंड डिसीजन होता है। फर्म एंड डिसीजन मतलब दृढ़ संकल्प होता है, जो किसी भी चीज को करने के लिए जो दृढ़ संकल्प करते हैं। उसके बाद क्या है? टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट अप फॉर ए स्कूल। इसका मतलब क्या होता है? जो मेरियो था वो ब्रेव था, ब्रेव साहसी था और डिटरमाइन था। जो अजीब सा इनविजिबल चेयर था उसे वो ले गया स्कूल ले गया। सेटअप मतलब क्या होता है? सेटअप मतलब यात्रा को शुरुआत करना होता है। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म ए सर्कल। जब ब्रेक हुआ मतलब स्कूल के बीच में जो ब्रेक होता है तब उन्होंने क्या, जो क्लासमेट्स को उनको बोला कि सर्कल फॉर्मेशन करने के लिए बोला। सर्कल फॉर्मेशन करने के लिए बोला। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विथ हिज चेयर। मतलब चारे दोस्त इस तरह सर्कल के और बीच में वो अपने आप को रखा, मतलब अपने आप बीच में बैठ गया। उसके बाद क्या है? नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है? वेरी सरप्राइजिंग। मतलब उसने बोला कि कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा, तुम कुछ समथिंग सरप्राइजिंग चीज देखने वाले हो, ऐसा बोला। उसके बाद क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब चारों दोस्त, मतलब जितने सारे उनके क्लासमेट हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीच में ये जो मेरे है वो बैठा हुआ है। इसके बाद क्या है? मेरियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल्ट स्ट्रेट ऑनटू हिज बैकवर्ड। इसका मतलब देख सकते हो, वो बोल रहा है कि मेरे ने वो चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे मतलब डिफिकल्टी हो रहा है और वो क्या कर रहा है कि वो बार बार मिस कर रहा है। क्या मिस कर रहा है? वो चेयर पे बैठने के लिए वो मिस कर रहा है और पीछे की तरफ वो मतलब गिर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो सारे दोस्त है वो सारे दोस्त है वो देख रहे हैं और जो मेरे है वो यहाँ पर मतलब नीचे गिर गया है। यहाँ पर जो इनविजिबल चेयर है वो इनविजिबल चेयर को वो बैठ नहीं पा रहा है, मिसिंग कर रहा है, तो वो नीचे गिर गया। इसके बाद क्या है? हिज क्लासमेट हैड ए प्रिटी गुड लक। जो उनके जो क्लासमेट है वो उसको मतलब उसके ऊपर हंस रहे हैं। वेट टू वेट जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड ट्राइंग अगेन। वो बोल रहा है कि थोड़ा सा मतलब वेट मतलब थोड़ा रुको, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा बोल के वो फिर से ट्राई कर रहा है। बट अगेन ही मिस्ड द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज एंड लाफ्टर। मतलब वो जैसे जैसे बैठने की कोशिश कर रहा है तो फिर से बार बार गिर जा रहा है और उनके जो दोस्त है वो उसके ऊपर हंस रहे हैं। मेरे वुड नॉट गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है? गिव अप मतलब हार मानना होता है। जो मेरे है वो हार नहीं मान रहा था। इसके बाद अगला क्या है? अगला है ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट। इसके बाद क्या है? इसके बाद है he kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and did not fall. This time he sat hanging in the middle air. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब वो बार बार ट्राई कर रहा था, बार बार ट्राई कर रहा था और बार बार गिर रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो मतलब कोशिश किया और वो गिरा नहीं, मतलब वो उसका जो मैजिक है वो काम कर गया। इस बार क्या कि दिस टाइम वो हैंगिंग मतलब क्या है? लटकना होता है। जो एयर मिड एयर मतलब मिडिल एयर मतलब जो उसका जो मैजिक वर्कआउट कर दिया, मतलब उसका जो मैजिक है काम कर लिया तो उसने क्या कि चेयर में जैसे बैठते हैं ऐसे वो मिड एयर में बैठ गया। और उसके बाद क्या है? देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब क्या था? एक्सपीरियंस मतलब फेल्ट मतलब क्या था? ये फेल्ट मतलब ये वर्ब टू है। इसका जो वर्ब बनेगा वो फील होगा। फील मतलब क्या होता है? फील मतलब महसूस करना होता है। जो उनके फाइनली वो महसूस किया, जो मैजिक को महसूस किया जो उनके दादाजी बता रहे थे। उसके बाद क्या है? लुकिंग अराउंड मेरियो सो गुनीत, आसमा एंड दीपा, थ्री ऑफ हिज बॉडीज होल्डिंग हिम अप सो ही वुड नॉट फॉल। इसका मतलब क्या आता है? मतलब उनके जो चारों तरफ देखा तो उनके जो तीनों दोस्त थे, कौन कौन? गुनीत, आसमा और दीपा थे। वो तीनों दोस्त थे, वो उसे पकड़ रहे थे जब, ताकि वो पीछे की तरफ गिर ना जाए बोल के। मीन वाइल मेनी अदर्स, तब क्या कि बाकी जो थे
बाकी जो थे, he would thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. वो सोच रहा था कि बाकी सारे दोस्त भी मेरे मेरे ही दोस्त थे, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे थे, उन्होंने मतलब मदद करने की वजह से उसे मजाक उड़ा रहे थे। जब जब वो गिर रहा था नीचे, तब तक वो मजाक उड़ा रहे थे बाकी सारे दोस्त। Living with his three friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तीनों दोस्तों के साथ जाते हुए वो तीनों दोस्तों को बताया कि कैसे उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्लेवरली एक रास्ता बताया, एक तरीका बताया कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ट्रू फ्रेंड कौन है, और ट्रू फ्रेंड कौन है। ट्रू फ्रेंड वो लोग हैं जो आपका केयर करते हैं। इसके बाद अगला क्या है? ए फ्रेंड वुड नॉट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक। मतलब दोस्त वो नहीं होता है जो हमारा बदकिस्मती पे या फिर हमारा जो बुरे समय में हमारे ऊपर हंसता है, वो हमारा दोस्त कभी नहीं होता है। दैट इवनिंग द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी मेरियोस ग्रैंडपा आज ही हैड won द बेट। इसका मतलब क्या होता है? उसी शाम को चारों बच्चे मिलके जो मेरियो का ग्रैंडपा थे, उनको देखने के लिए चले गए। उन्होंने जो शर्त लगाए थे, उन्होंने जीते थे। उसके बाद क्या है? They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट। उन्होंने बहुत सारे समय बिताए और बहुत सारे स्टोरीज भी सुने और बहुत सारे जो फ्रूट चाट उन्होंने खाए। उसके बाद अगला क्या है? फ्रॉम देन ऑन, उसी के बाद दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मेनी ओकेजन। उसी दिन से उन्होंने क्या किया, जो मैजिक चेयर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जब जब ओकेजन हो रहा था, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो रहा था, तब उन्होंने टेस्ट चेयर को, जो मैजिक चेयर को उन्होंने यूज कर रहे हैं, मतलब यूज किए। उसके बाद क्या है? एंड हाउएवर पास्ट बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और जो जो मैजिक चेयर को मतलब पास कर रहे थे, उनको मतलब जिंदगी भर के लिए उन्होंने दोस्त बनाते थे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।